नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे। विपक्षी नेताओं की एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। राहुल गांधी ने जो है कहा है कि बीजेपी और उन्होंने कहा है कि लड़ाई जो है बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ है। देश का पूरा जो धन है चंद लोगों के पास है, देश को कुचला जा रहा है। तो आपको बता दें कि 26 पार्टियां इस बैठक में शामिल हुई हैं और बेंगलुरु में ये बैठक दूसरी बैठक हुई। इससे पहले पटना में बैठक हुई थी, जिसके बाद अब बेंगलुरु में दूसरी बैठक हुई है और कई पार्टियों के बड़े नेता जो हैं इस बैठक में शामिल हुए हैं। 2024 को लेकर जो है, जो लोकसभा चुनाव होने हैं उसको लेकर ये बैठक हुई है और 26 पार्टियों ने इस बैठक में हिस्सा लिया है। तो राहुल गांधी का भी इस दौरान बड़ा बयान सामने आया। राहुल गांधी ने कहा कि देश को कुचला जा रहा है। तो ये अलग अलग तस्वीरें हैं जो बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे। बेंगलुरु में ये दूसरी बैठक हुई और आपको बता दें कि विपक्षी गठबंधन का नाम अब इंडिया रख दिया गया है। यह हमारी दूसरी बैठक है और बहुत प्रोडक्टिव काम हुआ आज, बहुत स्मूथली काम हुआ। लड़ाई बीजेपी की विचारधारा, उनकी सोच के खिलाफ है। वो देश पर आक्रमण कर रहे हैं, बेरोजगारी फैल रही है, देश का पूरा धन चुने हुए लोगों के हाथ में जा रहा है। और इसलिए जब हम डिस्कशन कर रहे थे, हमने अपने आप से सवाल पूछा, लड़ाई किसके बीच में है? यह लड़ाई ऑपोजिशन और बीजेपी के बीच में लड़ाई नहीं है। देश की आवाज को दबाया और कुचला जा रहा है। ये देश की आवाज के लिए लड़ाई है और इसीलिए ये नाम चुना गया, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, मतलब इंडिया। लड़ाई एनडीए और इंडिया के बीच में है, नरेंद्र मोदी जी और इंडिया के बीच में है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच में है। आप जानते हो, जब भी कोई हिंदुस्तान के सामने खड़ा होता है, इंडिया के सामने खड़ा होता है, तो जीत किसकी होती है? कहने की जरूरत भी नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी ने जो पहली गैर कांग्रेसी सरकार है, उसने सुशासन के संकल्प के साथ, समावेशी सोच के साथ देश के तरक्की को चार चांद लगाया, देश के आन बान शान और सम्मान को दिन दूना रात चौगुना बढ़ाया है। सर, प्रधानमंत्री ने भी एक बात को बोली है, थिंग टू कांग्रेस, और अटैक किया है उन्होंने बड़ी डायनेस्टिक पॉलिटिक्स को, जिस तरीके से वो लगातार लेके चलते रहते और जो ये तमाम दल मिले हैं उसमें उसी के उदाहरण नजर आते हैं। हाँ, ये बात सही है। ये जो पूरा आप देख रहे हैं, ये डायनेस्टी का डिप्रेशन और फैमिली का फ्रस्ट्रेशन। आज हम सब लोग 26 पार्टियां बेंगलोर में यहाँ पे एकत्रित हुए। ये दूसरी मीटिंग थी। पटना में 16 पार्टियां इकट्ठी हुई थी। तो ये अच्छी बात है कि कुनबा बढ़ रहा है। आज से 9 साल पहले इस देश के लोगों ने नरेंद्र मोदी जी को भारी बहुमत देके जिताया था। इन 9 साल के अंदर उनके पास मौका था, वो देश के लिए बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन इन 9 सालों में उन्होंने एक भी सेक्टर ऐसा नहीं है जिसमें हम कह सकें कि तरक्की हुई है। हर सेक्टर को बर्बाद करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। सबसे बेस्ट तो है, आप सेकंड क्लास की रेलवे की टिकट लेके किसी भी ट्रेन में चढ़ जाइए, आपको पता चल जाएगा कि आज से 4-5 साल पहले रेलवे ठीक ठाक चला करती थी। आज पूरी बर्बाद कर दिया इन लोगों ने रेलवे। इन्होंने इकोनॉमी बर्बाद कर दी, इन्होंने रेलवे बर्बाद कर दी, सारे एयरपोर्ट बेच दिए,
इन्होंने जहाज बेच दिए, आसमान बेच दिया, धरती बेच दी, पाताल बेच दिया, सब कुछ इन्होंने अपने लोगों को बेच दिया, कोई कसर नहीं छोड़ी। आज देश में हर आदमी दुखी है, युवा दुखी है, किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, व्यापारी दुखी है, इंडस्ट्रियलिस्ट दुखी है, गृहिणी दुखी है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो दुखी नहीं है? तो आज ये 26 पार्टियां, हम सब लोग अपने लिए एकत्रित नहीं हुए। हम देश को एक तरफ बचाना है, जिस तरह से पूरे देश के अंदर नफरत फैलाई जा रही है उससे बचाना है, और दूसरी तरफ एक नए भारत का सपना लेके हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं, जिसमें हर युवा को रोजगार मिलना चाहिए, हर गरीब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए, हर बीमार आदमी को अच्छा इलाज मिलना चाहिए।